पृथ्वीराज जी स्वामी के श्री चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। मुनि श्री दिनकर कुमार जी को सहभक्ति वंदन। उपस्थित हंसते खेलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनुज छात्राओं, आज अनुवर्त सप्ताह अनुवर्त उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत हमारा यह सप्ताह 7 दिन का है। अनेक विद्यालयों में हमने कार्यक्रम किए और उसी श्रृंखला में पर्यावरण शुद्धि दिवस का आयोजन राजकीय जन कल्याण बालिका विद्यालय में हमने आयोजित किया। और मैं आगे की कार्यवाही हमारी शुरू हो उससे पूर्व तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि वो नवकार मंत्र के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी। आपका मन जहाँ पे मंत्र सुनेंगे, मंत्र है आपके विश्वास में। ओम इस पर्यावरण शुद्धि दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं इस शाला की कर्मठ ऊर्जावान प्रिंसिपल श्रीमती भगवती जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करें। श्रीमती भगवती जी वर्मा। ऐसा कार्यक्रम है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है कि पर्यावरण शुद्धि का, और हमें यह कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हम मुख्य अतिथि पद को है जिसके लिए हम छात्रावासियों गौरवान्वित हैं। हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सम्माननीय चेंगू जी दाइमा, जिनको पर्यावरण के अनेक पुरस्कार राज्य स्तर पर केंद्रीय स्तर पर मिल चुके हैं, उनमें मैं बता दूं आपको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, पर्यावरण का एक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जैसा पुरस्कार आपको मिल चुका है। और इसके साथ पद्मश्री कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आपको राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के हाथों मिला। इसके साथ साथ डालमिया जल पर्यावरण पुरस्कार आपको मिला। अनेक बार आपको विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण शुद्धि के लिए अनेक पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। हम छात्रवासी गौरवान्वित हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए मैं सम्माननीय छापा रत्न राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री चेंगू जी दाइमा से निवेदन करूंगा आप स्टेज पर आए और आपकी गौरव में उपस्थिति दर्ज करें। श्री चेंगू जी दाइमा।
महिला मंडल की निवर्तमान अध्यक्ष एवं हमारी जुझारू नेतृत्व प्रदान करने वाली श्रीमती प्रेम नाहटा से निवेदन, कृपया स्टेज पर आए। निवेदन करूंगा मुनि श्री दिनकर जी स्वामी को कि वो अनुवर्त गीत के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मुनि श्री दिनकर जी स्वामी। हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सहअस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध शब्द के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर कर सकते हैं। आज अहिंसा शौर्य की संयुक्त जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। छापर की पुण्य धरा पर अभिनय रंग खिला है, आडंबर से मुक्त बने हम सबका हृदय मिला है। सप्ताह के इस क्रम में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर में पर्यावरण शुद्धि दिवस के रूप में मनाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक एवं शामिल थे मुनि श्री तपोमंत्री छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय पर्यावरणविद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय चेंद्रों जी दाइमा साहब, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमती भगवती जी जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, छापर महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती नाहटा जी, अणुवर्त अध्यक्ष श्री प्रदीप जी सुराना साहब, अणुवर्त के मंत्री विनोद जी नाहटा जी, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, ये बालिकाएं, जैसा कि आज के कार्यक्रम के नाम से ही हम अवगत हो रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो आवरण है इसको शुद्ध रखना, इसको सुरक्षित रखना, ये हम सबका दायित्व है। पर्यावरण ये किसी एक चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। हम देख लें कि पेड़ पौधे लगाना ही पर्यावरण है, नहीं। जीव जंतु पक्षियों की उनका संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, उनको बचाना, ये भी एक पर्यावरण का अंग है। क्योंकि जब प्रकृति का जो सारा मामला वो संतुलित रहेगा तभी पर्यावरण शुद्ध होगा, नहीं तो पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। यदि किसी पक्षी विशेष की कमी होने लग जाती है तो उसका भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें, क्योंकि आज हमारे संतों को और हमारे पर्यावरणविद जिन्होंने बहुत बड़ा, यहाँ आपने देखा होगा छापर रोड जो पुरानी थी उसके ऊपर दोनों तरफ पेड़ों का लगाना,
बहुत सारे अन्य कार्य करने, हमारे विद्यालय के अंदर भी पेड़ों को लगाना, अन्य जगह भी पेड़ पौधे लगाना, उनका संरक्षण करना, बचाव करना, ये आदरणीय गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है पर्यावरण को संरक्षित करने, बनाए रखने में। तो उनका भी प्रवर्तन हमें सुनना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी पर विराम देता हूँ। ओम हर। मैं विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करने वाली कोलकाता तेरा पंथ महिला मंडल की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती अमरावती चौड़िया हमारे बीच उपस्थित हुई। मैं सादर निवेदन करूंगा, कृपया विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करें। श्रीमती अमरावती चौड़िया। निवेदन, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, अमरावती आप देरी से आइए। हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री जयरूप जी दाइमा सिर्फ राष्ट्रपति पुरस्कार से ही सम्मानित नहीं, अपितु पर्यावरण के क्षेत्र में इंदिरा प्रिय दृष्टि पुरस्कार, कैलाश साखला पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से राज्य स्तर पर सम्मानित सम्मानीय मुख्यमंत्री के हाथों होने वाले मैं श्री जयरूप जी दाइमा को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और आज के इस विषय पर अपने विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। सम्मानीय श्री जयरूप जी दाइमा। मुनिश्री तुलसीदास जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्रधानाचार्य मंचपराशी बहनें, अध्यापक, अध्यापिकाएं और छात्राओं, जैसा कि भाई पटेल जी ने बताया, आज पर्यावरण पर्व के रूप में हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। पर्यावरण शुद्धि के रूप में हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। पर्यावरण शुद्धि के लिए ये आवश्यक है। पहला काम यह है कि हम पेड़ अधिक से अधिक लगाएं और उनकी रक्षा करें। गत वर्षों में आपने देखा होगा, गत 2 वर्षों में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोरोना पेशेंट्स ऑक्सीजन कम होने के कारण, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण इस दुनिया से चले गए। क्या कारण था? ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो गया? भूगोल के विद्यार्थी भी यहाँ हैं, भूगोल पढ़ने वाली बालिका यहाँ हैं, तो आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, 8 महीने में जाकर आग शांत हुई जब पूरा जंगल नष्ट हो चुका था। रशिया में आग लगी, अधिकतर जंगल नष्ट हो गए। कैलिफोर्निया अमेरिका में आग लगी, अब भी लगी हुई है और हजारों मशीनें लगी हुई है, लेकिन आग पर कंट्रोल अब तक नहीं हुआ है कैलिफोर्निया में। इसके अलावा सबसे अधिक जो भयंकर आग लगी वो दक्षिणी अमेरिका में लगी। ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, परुग्वे, पेरू, चिली, इन देशों में भयंकर आग लगी और वहां पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो गया। पूरा जंगल जलने के बाद ही आग बुझी है और अरबों की संख्या में वन्य जीव वहां मर गए। इस प्रकार, अच्छा एक बात और बताऊं कि अकेला दक्षिणी अमेरिका 30% ऑक्सीजन देने वाला देश है। वो जंगल नष्ट हो गए, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी। इसकी पूर्ति कैसे करें? एक पेड़ लगा कर करें। हमारे खेतों में पेड़ लगाएं, हमारे नौरे में पेड़ लगाएं, घर में पेड़ लगाएं, विद्यालय में पेड़ लगाएं, पूरी जगह में पेड़ लगाएं और एक पेड़ को बचाने का संकल्प ले लें। एक आदमी एक पेड़ लगाएगा तो 135 करोड़ पेड़ लग जाएंगे हमारे देश में। दूसरी बात, हम जहाँ भी देखते हैं प्लास्टिक का राज है। विवाह शादियों में, छोटे छोटे फंक्शंस में प्लास्टिक की गिलासें आती हैं, प्लास्टिक की प्लेटें आती हैं, प्लास्टिक की कटोरियाँ आती हैं, उनमें बड़े प्रेम से हम पानी पीते हैं।
एक एक व्यक्ति 5, 7, 10 बार पानी पीता है, 10 गिलास कर देता है। आपने कभी देखा है जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ प्लास्टिक के गिलासों के ढेर लगे हुए हैं और सूअर, कुत्ते, गायें उस प्लास्टिक को इधर उधर बिखेर रहे हैं। इससे बीमारियां फैलती हैं, नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। इसलिए हम ये मन ही मन प्रतिज्ञा कर लें कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। मैं जहाँ भी जाता हूँ प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पीता, प्लास्टिक की प्लेट में खाना नहीं खाता, प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीता और बाजार में मुझे कोई प्लास्टिक की थैली देता ही नहीं। उनको पता है ये थैली नहीं लेगा, या तो थैला लाया है या जेब में डाल लेगा। तो और मेरे कई साथी हो गए ऐसे जो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। आप भी ऐसा करें कि जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक को टालें। काफी लंबी चौड़ी बातें हैं। हम पक्षियों को बचाएं, जैसा कि भाई रेखा राम जी ने बताया, पक्षी अपने पंखों से इस वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। जब ये पंख फटफटाते हैं तो वायुमंडल शुद्ध होता है। ये पक्षी हमारे वे सेवक हैं जो हमारी सफाई करते हैं, जिनमें एक सफाई कर्मी तो नष्ट ही हो गया। गिद्ध शायद आपने देखा भी नहीं होगा, गिद्ध किताबों में देखा होगा, वल्चर किताबों में देखा होगा, गिद्ध का फोटो देखा होगा, गिद्ध के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपने गिद्ध को नहीं देखा है। गिद्ध वो पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर नष्ट कर देता है। मरे हुए जानवरों को, जब तक जानवर जिंदा है तब तक वल्चर नहीं खाता उसको, और जब वो मर गया उसके बाद छोड़ता नहीं है। हम देखते थे कि एक जानवर की लाश पर 100 गिद्ध आते थे, अब नहीं आते हैं। सारे पेड़ गिद्धों से भरे रहते थे। हमने सोचा ये गिद्ध कहाँ से आए, ये गंदगी करते हैं, इतना बोलते हैं, कर्कश आवाज होती थी उनकी। अब पता चला कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। गिद्ध का होना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार हमारे कस्बे में सफाई कर्मी का होना आवश्यक है। हमारे सफाई कर्मी जो सफाई करते हैं वो गिद्ध उससे भी ज्यादा सफाई करते थे। तो पक्षियों को हमें बचाना चाहिए। इसके लिए भी जहाँ भी दाना डालने की व्यवस्था है हम थोड़ा थोड़ा डालें। बात लंबी नहीं करूँगा कि समय बिल्कुल सीमित है। हमें महाराज श्री को सुनना है, काफ़ी बातें मन में है, कहने की इच्छा भी होती है, लेकिन मुझे अपनी वाणी को इसलिए विराम देना पड़ेगा कि आज के मुख्य आकर्षक बिंदु हमारे मुनिश्री हैं, हमें इनको सुनना है। मैं एक बार इस विद्यालय की प्रधानाचार्य और इस विद्यालय के स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 23 दिनों से मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है। मैं आपका अनुशासन देखता हूँ, आपकी कार्य व्यवस्था देखता हूँ, आपकी कार्य प्रणाली देखता हूँ और आपका व्यवहार देखता हूँ। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि विद्यालय की व्यवस्था उचित चल रही है। इसलिए मैं मुख्य रूप से इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती भगवती देव को धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार की सेवा में लगे रहें और इन बच्चियों को अनुशासित करें। धन्यवाद। ओम नमः। आपकी कई बातें रही है और मैं ये भी बता देना चाहूँगा, अनुवर्त समिति छापर सांप्रदायिक सौहार्द दिवस एक बड़े स्तर पर मनाएगी कारो कल्याण केंद्र में। मुनिश्री की हमें इजाज़त होगी तो उसमें आप हमारे प्रमुख वक्ता रहेंगे। और इसके साथ ही मैं अब निवेदन करूंगा हमारे कलकत्ता चयापत महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती अमरावती चौधरी। चरणों में वंदन। तपोमूर्ति मुनिश्री पिताजी स्वामी जैसे आपत्ति बनता है। सम्मानित मंच सादर जय जिनेन्द्र, स्कूल के प्रिंसिपल और सभी विद्यार्थियों से जय जिनेन्द्र। अभी हम अणुव्रत सप्ताह मना रहे हैं। अणुव्रत अनुशासना आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। देश के आजाद होने के कुछ समय पश्चात अणुव्रत की गूंज सारे देश में फैली। अणुव्रत अनुशासना आचार्य श्री तुलसी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बताइए मैं आपको क्या दूँ।
तो आचार्य श्री तुलसी ने कहा मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। सुन करके स्तब्ध रह गए कि मुझे देने के लिए कौन है। तब उन्होंने अनुव्रत अनुशासन की पूरी उपयोगिता बताई और बताया तो जवाहरलाल नेहरू बहुत खुश हुए कि नहीं, कोई भी देश में ऐसा है जो देश के लिए सोच सकता है। आज का विषय है पर्यावरण। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ऑक्सीजन इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है। ये पेड़ पौधे हमारे सभी पर्यावरण कारकों से प्रभावित हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अक्षय, जैव विविधता का ह्रास, अम्ल वर्षा आदि। मनुष्य के प्रत्येक कार्य के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करें, कैसे बचें, कैसे प्रदूषण को कम करें। आओ बच्चों एक स्वप्न देखें, आओ बच्चों एक स्वप्न देखें, हरा भरा हो अपना भारत, स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ नदियाँ की हो कल कल। प्रयास करेंगे, जागरूक बनेंगे, फिर से निर्माण करेंगे सुंदर भारत। ओम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस शाला की ऊर्जावान प्रिंसिपल श्रीमती भगवती जी वर्मा से कि वो आए और मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ साथ हमें अपना उद्बोधन दें। कार्यक्रम के आकर्षण बिंदु आचार्य श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि हमारे गुरुदेव चैन रूप जी दाइमा साहब, विशिष्ट अतिथि श्रीमती नाहटा जी, श्रीमती चोटिया जी, श्रीमान अपने हाउस बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष व अनुवर्ग समिति सप्ताह के अध्यक्ष श्रीमान सुराणा साहब, अनुवर्ग समिति अध्यक्ष श्रीमान रेखाराम जी साहब, नाहटा जी, सम्मानित स्टाफ, गांव से पधारे महोदय, प्यारी छात्र छात्राओं, जैसा कि आज गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं, आचार्य मुनिश्री, संतों का समागम, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इनका सानिध्य, इनको सुनने का अवसर, इनको सुनने का मौका हमें आज मिला है, इसका हमें फायदा उठाना है। अनुवर्त जो है ये एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी शिक्षा है जिसके जरिए सुनने से, ग्रहण करने से आत्मबल बढ़ता है। मेरा निवेदन, जिन्हें सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं, और छात्राओं से एक बात कहना चाहूँगा, आप बड़े ध्यान से मुनिश्री का वक्तव्य सुने, उद्बोधन सुने। उद्बोधन के पश्चात हम कुछ प्रश्न पूछेंगे उसी वक्तव्य के संबंध में, जिनका उत्तर आंसर सही होगा जिस छात्रा का, उसका हम आकर्षक पुरस्कार की तरफ से सम्मानित मेहरबान समिति करेगी। सभी विद्यालयों में हम कर रहे हैं। तो मेरा सहमति निवेदन, तपोमूर्ति संघ छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनिश्री पृथ्वीराज जी स्वामी। आराध्य देव की शरणों में सब भक्ति वंदना। सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय में आकर
बड़े भाग्यशाली है, पुण्यशाली आत्माएं हैं, उनको ऐसे प्रिंसिपल का सानिध्य मिला। प्रिंसिपल बनना कोई बड़ी बात नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? भगवती, जो भगवती का सानिध्य आपको मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात मानता हूँ। भगवती भगवान के समान, भगवती की हम पूजा करते, ऐसे संस्कार, ऐसे सकारात्मक सोच और ऐसी महिला जो अपने जीवन में अपने जीवन का निर्माण किया और निर्माण करके दूसरों का भी निर्माण करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, ऐसी भगवती महिला जो यहाँ का प्रिंसिपल है। और उसके साथ में यह विद्यालय बड़ा अनुशासित, मर्यादा भगवती और उसके साथ में संकल्प के धनी भगवती बाई जो यहाँ पर प्रिंसिपल है। यह आज हमारा उपस्थित होना कोई ऐसा कि आज का दिन, यह समय आपको सानिध्य मिले। सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय के प्रांगण में आस-पास से अगर हमेशा लगभग गुजरते हैं, मगर विद्यालय के अंदर आपको सानिध्य जो दिया जा रहा है, ये विशेष महत्वपूर्ण की बात है। तुलसीदास जी ने एक बात कही, आपने सुनी होगी, नहीं सुन लेना। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तो इसमें बताया गया, शुद्ध न बेटा, धारा न स्त्री, लक्ष्मी न धन, ये तीनों चीजें हर व्यक्ति को हर कोई दिवस की बात नहीं है, और सत्संग मिलना अपने आप में एक विशेष बात नहीं है। और इस सत्संग से कितने कितने लोगों का कल्याण हुआ है। और आगे तुलसीदास ने क्या कहा, एक घड़ी आधी में पुण्यात घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी आपको संतों का सानिध्य मिलता है। एक जंगम तीर्थ है, तीर्थ। आपके गांव में एक मंदिर होता है, वो एक तीर्थ कहलाता है। उसका आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसको याद करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। मगर ये संत ऐसी जंगम तीर्थ है, वो गांव का, नगर नगर सब जगह लोगों को तीर्थ करता है। जैसे नदियां गांव गांव में, नगर नगर में बहती है, आस-पास रहती है, और वो सभी लोगों को, सभी खेतों को, सभी जमीन को हरी भरी करता है। जैसे ये संत महात्मा है। आज गुरुदेव तुलसी बाबू याद करें, उनके द्वारा चलाया गया अनुव्रत लगभग 70-75 वर्ष होने को है। और उस दरमियान इस अनुव्रत ने पूरे भारत में नहीं, देश और विदेशों में एक ऐसी गूंज उठाई, और उस अनुव्रत के माध्यम से कितने कितने व्यक्तियों का निर्माण हुआ, कितने कितने इंसानों का निर्माण हुआ। ये एक अनुव्रत है। अणु मैंने छोटा, व्रत है संकल्प। छोटे छोटे संकल्प के माध्यम से छात्र, शिक्षक, मजदूर, व्यापारी, जितने जितने कर्मचारी है, सभी के लिए ये अनुव्रत बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस अनुव्रत के माध्यम से जो आज हमारा विषय रखा पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जीवन जीने की कला है। इस पर्यावरण से मनुष्य जीवन जीता है और अच्छा जीवन जीता है। और पर्यावरण के साथ में एक प्रदूषण और जुड़ जाता है।
तब आप देख लो क्या होता है। इस प्रदूषण के कारण व्यक्ति बीमार होता है और इस प्रदूषण के कारण व्यक्ति अपने जीवन में नेगेटिव सकारात्मक सोच लाता है और सकारात्मक सोच से व्यक्ति ऑक्सीजन को भी ग्रहण करता है। तो पर्यावरण की बात करते हैं उससे पूर्व पर्यावरण क्या है? ये प्रकृति के साथ में तालमेल जुड़ा हुआ रहता है। अगर प्रकृति हमारा साथ दे रही है तो हमें कोई आपत्ति की बात नहीं। और पर्यावरण प्रदूषण बहुत शायद होता है। पर्यावरण बढ़ने का कारण क्या, कौन कौन से बिंदु है उससे पर्यावरण या यूं कहें ये प्रदूषण बढ़ता है? तो इसमें सबसे बड़ी बात हम माने, हमारे सामने अभी भी सुरेश जी ने जो चंद्र जी इन्होंने जो अपनी बात रखी और इधर हमारे भक्ति भाई ने भी जो बात रखी एक महत्वपूर्ण बात थी कि प्रदूषण बढ़ना जनसंख्या की वृद्धि का एक मुद्दा है, एक कारण है। इस जनसंख्या की वृद्धि से यह प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा और आज हम जनसंख्या की वृद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है और प्रदूषण भी उसके साथ में बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रदूषण को रोकने का या प्रदूषण की सुरक्षा के लिए किसका दायित्व बनता है? प्रदूषण को रोकना या उसकी सुरक्षा के लिए किसका दायित्व बनता है? हाँ, तो प्रदूषण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व हमारा सभी का दायित्व बनता है। जो संसार में जी रहे हैं उनका सबका दायित्व बनता है कि हम प्रदूषण को फैलाएंगे। हम केवल ये कहें कि ये सरकार का दायित्व है प्रदूषण को रोकना, ये संभव नहीं करता। सरकार एक क्या करेगी? अब प्रदूषण फैलाने वाले तो लाखों आदमी है, करोड़ों आदमी, और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को मान्य करें, ये कदापि उचित नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा दायित्व बनता है कि हम पहले तो प्रदूषण को समझें कि पर्यावरण हमारी सुरक्षा करता है। इसके माध्यम से, अणुव्रत के माध्यम से इस प्रदूषण को रोका जा सकता है। अणुव्रत में क्या है? छोटे छोटे नियम है, जैसे एक दूसरे का अस्पृश्य मानना, एक दूसरे को हल्का मानना, एक दूसरे को नीचे मानना, ये क्या है? एक दूसरे में रंग का भेद या एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव, ये प्रदूषण कहता है। एक दूसरे की निंदा करना, ये भी प्रदूषण। विचारों का प्रदूषण, ये हमारे सारी बातें लोकल में हमारे जीवन में काम आने वाली बातें हैं। इनसे हम इनकी सुरक्षा कैसे करें? हमारे द्वारा ही हम प्रदूषण को रोका जा सकता है, सुरक्षा की जा सकती है। विचारों का, उससे पूर्व अगर हम देखें, हम जीवन जी रहे हैं, ये अनुभव क्या है? जीवन जीने की कला है। इस अनुभव के माध्यम से अनुभव में ऐसे छोटे छोटे संकल्प दिए गए हैं कि प्रदूषण को रोका जा सकता है। प्रदूषण व्यक्ति का नेगेटिव चिंतन बनाने में सहायक बनता है। सर्वप्रथम हम बालिका अवस्था से लेकर आगे बढ़ते हैं, जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा प्रदूषण बढ़ने का कारण हमारा नेगेटिव चिंतन, जो हमारा चिंतन है नकारात्मक है या एक दूसरे को गिराने का है, वो प्रदूषण भी बहुत काम गलत कर रहा है। उसके माध्यम से हमारे बच्चों में इतना प्रतिभावान बच्चे होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। क्यों? हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम पर्यावरण शुद्धि की बात करें
तो उसमें ये पेड़ पौधे हमको सहायक करते हैं। ये हमें शुद्ध हवा, शुद्ध वायु पेड़ पौधे से मिलती है और उसके साथ में जो वायु मिलती है वो हमको क्या देता है? पेड़ पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के साथ में हम लोग जीवन के लिए दे रहे हैं और हमारे जीवन व्यवहार में फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, लकड़ी भी काम आती है। ये सारे पेड़ पौधे हमारे काम आते हैं और इनसे ही हमारा जीना सार्थक हो रहा है। और उसके साथ में पेड़ झाड़ जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है और हम उसको वापस क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये संतुलन जम जाता है कि हम जिस बुराई को बाहर निकालते हैं वो पौधे गर्म कर देते हैं और पौधे जो शुद्ध हवा में देते हैं उससे हम स्वीकार करते हैं। ये हमारे जीने में, विचारों में, भावों में ये शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन बहुत काम करते हैं। दूसरी बात है, जब हम श्वास लेते हैं इसलिए करते मॉर्निंग वॉक। सवेरे सवेरे अगर हमारा घूमना होता है तो ये पेड़ पौधे सुबह सुबह में हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा देते हैं। जितना सूर्य तेज होगा उतना हमें ऑक्सीजन की मात्रा का फर्क पड़ेगा। क्योंकि सूर्य की किरणें पौधों पर पड़ती है, वो पत्तियों पर पड़ती है, उसमें कुछ ऑक्सीजन की मात्रा में अंतर आएगा। दूसरी बात, उसके साथ में शुद्ध हवा और दूसरा नाम क्या आएगा जो हम रोज काम लेते हैं? नदी हमें क्या देती है? पानी देती है। शुद्ध पानी की आवश्यकता रहती है। जब हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता है तब तक हम अस्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों शुद्ध होना जरूरी है। अगर हमारा पानी जो नदियां हैं, जो नदियां आज हम देखते हैं सारी नदियां लगभग पानी उसका गंदा जा रहा है, प्रदूषण का पानी जा रहा है। गांवों से जाओ, जंगल से जाओ, शहरों से जाओ, वो पानी सारा अशुद्ध पानी। इसलिए आपको सरकार भी बार बार करके, संत महात्मा भी करते, प्रिंसिपल महोदय भी कहता है कि आप पानी का यूज इतना करो जितनी आपको आवश्यकता है। ज्यादा पानी ढोलने से, ज्यादा पानी गिराने से आगे हमें पानी पीने को और को यह बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 चीजें बहुत आवश्यक है। 5 क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी छात्रा जो जवाब देना चाहिए हाथ खड़ा करे। प्रश्न हमारे मुख्य अतिथि दाइमा जी को पर्यावरण के संबंध में कौन से पुरस्कार मिले हैं? कोई भी छात्र, अगर मैंने बताए भी थे, इनका परिचय दिया था, कोई 2 पुरस्कारों के नाम आप बता दें। देखिए, ये जानकारी छापर गौरव है और हमारा पूरा छापर नहीं दूसरा पूछना चाहूंगा। मुनिश्री ने कहा एक स्टूडेंट जिसने नकल की लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं की, उस स्टूडेंट का नाम गोपाल कृष्ण गोखले पूरा गोपाल कृष्ण गोखले। आपकी शाला के प्रिंसिपल श्रीमती भगवती जी वर्मा के हस्बैंड कहाँ है और कौन सी पोस्ट पर है?
नहीं, पूरा बताइए। एसडीएम में तो सब जानते हैं एसडीएम की पत्नी, अभी वर्तमान में कहाँ पोस्ट पर है, ये तो आप बताइए। ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, पिता से डेली वो छोड़ने आते हैं यहाँ। हमारे बीच उपस्थित है सम्माननीय रेखा राम जी गोदारा। ये रिटायर किस विद्यालय से हुए और अभी वर्तमान में इनका क्या पद है, जानकारी लेनी चाहिए। कोई भी गोदारा साहब किस विद्यालय से रिटायर हुए और अभी वर्तमान में इनका क्या सामाजिक संस्था में पद है? हाई स्कूल।